अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है अहद वफा बाय रानिया महर। एपिसोड 4। ये डेविल पागल है क्या? उफ, कहाँ फंस गई। ठरकी आ जाता तो हमें हौसला होता। रूहा ने जैसे ही उस बताई गई जगह पे पाँव रखा तो उसे नरम नरम सा फील हुआ। जब अपने पाँव को देखा तो हैरान रह गई। जहाँ ब्लैक कलर के सॉफ्ट कालीन पर ब्लैक रोज बिछाए गए थे। तभी रूहा ने कंफ्यूज होते सोचा, क्या काम है? रूहा भी कुर्सी पर बैठी थी जब अचानक भारी मर्दाना आवाज़ सुनती। एक बार कुर्सी से डर के मारी खड़ी हो चुकी थी। वो काम यह है कि आप मेरे शौहर को अपने पास बुलाकर समझा दें, वो काम करे, हर वक्त घर बैठे रहते हैं। रूहा हौसला करती बमुश्किल बोली थी, जबकि खड़ी वो वैसे ही थी। रूहा की ये बच्चों जैसी बात सुनते डेविल मुस्कुराया था। अच्छा बैठो तो सही, मुझे पूरी बात बताओ। डेविल थोड़ी सी रोशनी करता बोला था। जानता था एंजल को अंधेरे से डर लगता है। रूहा को अब सिर्फ डेविल की भारी सफ़ेद हाथ जो कि टेबल पर रखे और इसकी ग्रीन आंखें दिख रही थी, क्योंकि रोशनी बस इतनी ही पड़ रही थी। इस इस पल बाकी शक्ल वो देख नहीं पा रही थी। बाबा चाहते हैं वो काम करे, बस हमने सुना है आप सबको ठीक कर देते हैं, तो मैं ठीक दवाई से नहीं मार करता हूँ। बोलो, मंजूर है? तुम्हारे शौहर को मार सकता हूँ? रूहा जो सोचते हुए बोल रही थी, जब डेविल बात काटता बोला था, जी मारना आप पर थोड़ा सा। रूहा मुसलसल डेविल के हाथ को देखते बोली थी, चलो काम हो जाएगा, तुम्हारा शौहर ऑफिस चला जाएगा। और कुछ कहना है? डेविल रूहा की नज़रें देखता मुस्कुराता हुआ बोला था, हाँ वो आपके हाथ खूबसूरत है। रूहा अपने खुश्क लबों पर जबान फिरती अटकते हुए बोली थी, शुक्रिया एंजल। डेविल अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला था, एंजल? रूहा हैरान होते पूछा, हाँ मतलब तुम एंजल हो? अच्छा बताओ, साम अफंदी को कितना मारना है? मतलब टांग हाथ तोड़ पाँव तोड़ने हैं इसके ये या नहीं? डेविल अपनी बेखुदी पर मुस्कुराया था, पर बात बदलते बोला था, जिसमें वो कामयाब हुआ। इसे रूहा की शक्ल बहुत कम नजर आ रही थी। इतना मारना इसके दिमाग में अकल आ जाए बस। रूहा वैसे ही हाथों को देखती बोली थी, ऐसे हाथ तो ठरकी के हैं, सफ़ेद सफ़ेद पिंक नाखून वाले, जैसे लड़कियों के होते हैं। ओह उफ, रूहा सारा दिन इसके साथ रहती हो तभी हमें वो याद आ रहता है। रूहा मुसलसल हाथों को देखती खुद ही अपने ख्यालों को झटकती बोली थी, और कुछ? डेविल ये कहता अचानक उठ खड़ा हुआ रूहा के करीब आया था। नहीं, अब हम चलते हैं। रूहा अपने करीब भारी कदमों की आवाज़ सुनती हकलाते खड़ी होती बोली थी, शाम को तुम अपने तरीके से समझा सकती हो, बीवी हो तुम। उम्मीद है अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा, कैसे समझाओगी? डेविल रूहा को दोबारा कुर्सी पर बैठे इसके ऊपर झुकता हुआ सरतपन से बोला था, जी गुड गर्ल, अब जाओ, जैसे आई थी वैसे ही जाओ, वापस मुड़ कर मत देखना। डेविल रूहा की सरगोशी सुनते वैसे ही झुके हुए बोला था, जी। रूहा ये कहते हुए वहां से भाग चुकी थी। इसे वाकई नहीं देखा था। डेविल को पीछे मुड़कर अगर देख ली थी तो चकरा कर रह जाती। डेविल कुर्सी पर पड़े सांप को अपने हाथों में दबोचते हुए खड़ा था। रूहा अपनी बात कर रही थी जब डेविल ने इसके कंधे पर बैठे सांप को देखा था। वही सांप था जिसको डेविल छोड़ चुका था। तभी रूहा को बताए बिना वो पास आते ही उसकी सांप गर्दन से दबोच चुका था। अगर रूहा थोड़ा सा ही देख लेती, डेविल कुर्सी के पीछे सांप पकड़े खड़ा है जिसकी वो गर्दन तक अपने हाथों से कुचल चुका है, तो रूहा उल्टी कर देती। क्या करने वाले थे? मेरी एंजल को ढसने जा रहे थे। कितनी मोहब्बत से पाला था तुम्हें, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी का नुकसान पहुंचाने वाले थे। तुम्हारे ढसने से वो कितना तड़पती मैं जानता था, इसीलिए तुझे मौत दे दी मैंने, क्योंकि डेविल को सिर्फ अपनी एंजल से मोहब्बत है। तुमने बेवफा निकले, सांप वाली औकात दिखा दी। डेविल वैसे ही मुर्दा सांप को पकड़े तेज से चिल्लाया था, जबकि सांप का निकला सारा जहर और खून डेविल के हाथों पर गिर गया था। जो मेरी एंजल को तकलीफ देगा, डेविल उसे मौत की नींद सुलाएगा, चाहे वो इंसान डेविल को अजीज ही क्यों ना हो। डेविल मुर्दा सांप को जमीन पर गिरा था, कहता वहां से चला गया था। ओह माय गॉड, क्या मसला है मिस काली, कब से हाथ देख रही हो? शाम तंग आता बोला था। रूहा कब से इसके हाथ देख रही थी? वो हमें लगता है आपकी डेविल। रूहा शाम के हाथ पकड़ती हुई बोली थी, हाँ हाँ, क्या पागल हुई हो? आज मिल गया, आ गई तो। ये ग्रीन आंखें, ये हाथ और ये बाल भी, क्योंकि जब वो मेरी कुर्सी पर झुका था मुझे इसके लंबे बाल चेहरे पर महसूस हुए थे। कद भी उतना ही था, अब 4 फुट 4 इंच है, शायद इतना ही था।
शाम कहका लगाता बोल रहा था जब रूहा खोए हुए अंदाज से बोली थी, उफ पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से, सो जाओ, रात हो गई है, मैं बाद में आऊंगा रूम में। शाम अचानक संजीदा होता बोला था, देखना डेविल आपको मार देगा। रूहा गुस्से से मुक्का मारती उठकर रूम में जाती हुई बोली थी, हाँ हाँ मार ले जिसने मारना है, यहीं बैठा हूँ। शाम कहका लगाता हुआ बोला था। ब्लैक कलर के ट्राउजर, ब्लैक ही शर्ट पहने, अपने बिखरे बालों को पोनी में कैद किए वो आईने के सामने खड़ा था। रूहा रूम में 1 घंटे से सोच में डूबी हुई थी, जब शाम को भी रूम में आते आईने के सामने खड़ा हुआ दिखा। बीवी हो, कुछ भी कर सकती हो। बेटा शाम तुम्हारी हर बात मानता है, तुम मान लोगी। रूहा शाम की तरफ देख रही थी जब यह आवाज़ कान में सुनाई दी, बाबा के लिए इतना तो कर सकते हम। रूहा को सोचती हुई बेड से उठकर चलती शाम की तरफ गई। शाम आप हमारी बात मानेंगे। रूहा आराम से चलती शाम के करीब जाते बोली थी, जी मिस लाइफ, मैं तो तुम्हारी ही मानूंगा, पहली दफ़ा मेरे पास आई हो। शाम पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए से कमर से पकड़ते बोला था, वो बाबा चाहते हैं आप ऑफिस ज्वाइन करें। रूहा भी अपनी बाजू पर शाम की गर्दन में हाइल करते बोली थी। इसने शाम को मनाना था, चाहे अब कुछ भी करती पर तभी ऐसा बर्ताव कर रही थी। बाबा चाहते हैं, बस तुम क्या चाहती हो। शाम रूहा को अपने और करीब करते बोला था, हम चाहते हैं आप ऑफिस जाएं, अच्छा इंसान बने। रूहा अपने दोनों पाँव शाम के पाँव पर रखते बोली थी और शाम वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ जाता बोला था, आप ये बाल कटवा ले, हमें नहीं पसंद, अच्छे से बाल बनाएं। रूहा भी मगन हुई, इसके बाल पोनी की कैद से आज़ाद करती बोली थी और शाम बहके हुए अंदाज से रूहा को बेड पर लिटाते बोला था, आप गुस्सा नहीं करेंगे और कुछ काम अच्छे से करेंगे, टाइम से सोया करना, आपने बाबा को तंग नहीं करना। रूहा सुकून से लेटी वैसे ही बोली थी और शाम अपना सर इसके सीने पर रखे बच्चों की तरह हर बात मानता बोला था, बस इतना कर ले। और रूहा अपना हाथ शाम के बालों में रखती आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाती बोल रही थी, जबकि शाम हर चीज़ भूले बच्चों की तरह आंखें बंद किए सुन रहा था। आप सुन रहे हैं हमारी बात शाम। रूहा खामोश सर रुके शाम को देखती बोली थी, सुन रहा हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। मिस लाइफ, तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही अपने सीने से लगा कर मुझे समझाओगी, मैं हर काम कर लिया करूँगा। शाम अपने लब रूहा के दिल के मुकाम पर रखता सरगोशी करता बोला था, पागल ठरकी, सो जाइए, आप ऑफिस जाना है सुबह। रूहा पहले शौक हुई थी लेकिन फिर सुकून में आती बोली, क्योंकि जानती थी दुनिया के लिए वो एटीट्यूड बॉय है, पर रूहा के सामने एक छोटा बन जाता था, बच्चा बन जाता था। हाँ पागल हूँ तुम्हारे इश्क में मिस लाइफ, तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून की नींद आती है। शाम अपने लबों से रूहा की थोड़ी चूमते हुए बोला था। रूहा भी खामोशी से आंखें बंद कर चुकी थी, इसी खुशी हुई थी शाम इसकी बात मान गया था। जैसे जैसे शाम गहरी नींद में जा रहा था वैसे ही रूहा को इसकी गिरफ्त अपनी कमर पर सख्त होती महसूस हो रही थी। उफ, ये इंसान क्या है, समझ से बाहर है, ऐसे पकड़ रखा है जैसे भाग जाएंगे हम। रूहा शाम का चेहरा देखती दिल में सोचती आंखें बंद कर चुकी थी। रूम में सिर्फ दोनों की सांसें गूंज रही थी। सर अब हम क्या करेंगे। फरहान का आदमी इसके पास आता बोला था, शाम अफंदी की मौत, क्योंकि डेविल को मैं बाद में देख लूंगा पर इसकी मौत पक्की है। ब्लैक ब्यूटी के पास हर वक्त रहता है वो अपनी काली आंखों में गुस्सा लाए बोला था, लेकिन सर शाम को मौत मैं दूंगा, बहुत शौक है इस सबको मारने का और बड़ा इसे शौक है ब्लैक ब्यूटी के पास रहने का, देखना इसकी आंखों के सामने ले जाऊंगा ब्लैक ब्यूटी को। फरहान शराब का गिलास पीता हुआ बोला, अभी वो होश में नहीं था वरना जान जाता किसे मौत की देने की बात कर रहा है। पता नहीं अब सर को किससे खतरा है, इस शाम से या डेविल से, क्योंकि डेविल और शाम दोनों ही जुनूनी है इस काली के लिए। शाम अगर मौत के मुंतजर देखता तो डेविल सीधी मौत देता था। पता नहीं क्या चीज़ है इस काली में जो ये तीनों पागल हो चुके हैं, पता नहीं किसको मिलेगी। वैसे ही खड़ूस है वो आदमी, खुद ही से बात करता रूम से बाहर जा रहा था। अरे वाह, आज यहाँ फिर लैपटॉप के साथ किचन में, ब्लू 3 पीस सूट पहने, बालों को अच्छा सा सेट किए, ग्रे आंखों में चमक लाए, साफ शफाफ चेहरे पर मुस्कुराहट लाए वो नाश्ता करने किचन में आया था। तभी जरजान मुस्कुराता हुआ बोला था। जब याफी किचन एप्रिन पहने, बालों का जोड़ा बनाए, सादा सी शर्ट कैप्री पहने वो नाश्ता बना रही थी, जबकि लैपटॉप किचन शेल्फ पर रखा हुआ था। जी मैंने सोचा आज खुद ही नाश्ता बनाऊं, आओ बताओ कैसा बना है। या फिर टेबल पर नाश्ता रखती जरजान का हाथ पकड़ती कुर्सी पर बिठाते हुए बोली थी, बहुत मज़े का होगा, मैं समझता था तुम्हें बस लैपटॉप ही यूज़ करना आता है। जरजान कुर्सी पर बैठते याफी का हाथ पकड़ता अपनी गोद में बिठाते हुए बोला था, नाश्ता करना है तुमने,
बच्चा नहीं हूँ, कर लूँगा, तुम यहीं बैठो। याफी जो घबराए हुए दिल बोल रही थी जब जरजान बात को टोकता हुआ बोला था, उफ, इतना यमी है, मज़ा आ गया, ऐसा अम्मी बनाते थे मेरे लिए। जरजान आलू का पराठा खाते हुए खुशी होते बोला था, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? याफी को खुशी हुई थी, इसे नाश्ता पसंद आया था। वो गांव रहती है, वहाँ हमारी काफ़ी ज़मीनें हैं, बस वहीं रहती है। अब्बू के जाने के बाद वो शहर आई ही नहीं थी। इनको गांव पसंद था और वहाँ अब्बू की यादें भी थीं। जरजान अचानक उदास होता बोला था, अब्बू को क्या हुआ था? याफी इसकी आंखों में उदासी नहीं देख सकती थी, तभी खुद इसे नाश्ता करवाती बोली थी, वो आर्मी ऑफिसर कर्नल जफर शाह थे, एक मिशन को पूरा करते शहीद हो गए थे। जरजान नाश्ता करते बोला था, हम दोनों अम्मी को अपने पास ले आते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, वैसे भी अकेली होती हूँ जब तुम घर नहीं होते। याफी मुस्कुराते हुए बोली थी, वाकई क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? जरजान याफी का हाथ पकड़ता खुश होता बोला था, मुझे बुरा क्यों लग रहा? तुम्हारी अम्मी है तो मुझे मेरी भी हुई, जैसे तुम इज्जत मुझे देते हो मैं भी उतना तो कर सकती हूँ। याफी जरजान के होठों को नरमी से टिश्यू से साफ करती बोली थी, मुझे अपनी अम्मी के बाद तुमसे मोहब्बत है याफी, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह का वो कम है। जरजान याफी के माथे पर लब रखता बोला था, अच्छा बस करे, जाए ऑफिस। याफी इसकी गोद से उठते हुए बोली थी, तुमने जाना नहीं क्या हॉस्पिटल? जरजान याफी को इस रफ हुलिये में देखता बोला, नहीं आज कोई ऑपरेशन नहीं है, वैसे भी मैंने एंजल के पास जाना है, घर रहूंगी। याफी किचन से बाहर आती बोली थी, यहाँ ये नाइंसाफी है, मैं भी घर रहूंगा। जरजान बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोला था, बिल्कुल नहीं, जाइए ऑफिस, और ये ग्रे आंखों में उदासी मत लाया करें। याफी जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकालती हुई बोली थी, इसलिए कह रहा हूँ मैं घर रह जाता। जाइए जान यहाँ से, वरना घर में आने नहीं दूंगी। जरजान दोबारा अंदर आते हुए बोल रहा था जब याफी ने धमकी दी, जा रहा हूँ, अब एक गुड बाय किस दो। जरजान मुंह बनाता हुआ बोला था, जाओ जल्दी आना, मुझे तुम्हारी ये ग्रे आंखें बहुत पसंद है। या फिर जल्दी से इसकी दोनों आंखों को चूमती हुई बोली थी, और मुझे तुम्हारी ये गुलाबी होठ। जरजान उसे कमर से पकड़ते इसके लबों पर झुकते हुए बोला था, लेकिन या फिर जो दूर होती बोल रही थी जब जरजान अपने लब इसके लबों पर रख चुका था, जाए अब यहाँ से जान। या फिर खुद ही इसे दूर किए मुश्किल से बोली थी, जा रहा हूँ, रात को वेट करना मेरा। जरजान भी तरस खाता इसके माथे को चूमता चला गया था, उफ पागल, पता नहीं क्यों मोहब्बत करता है मुझसे। या फिर तंजिया मुस्कुराहट लाए सोचा था, तुम कब आए? मैं इंतजार करती सो गई थी। हानिया अभी नींद से जागी थी। जब इसे अपने ऊपर वजन महसूस हुआ था तभी आँख खुली तो देखा मनान गहरी नींद में इसे गले लगाए सो रहा था। जब भी वो इसे जगाते हुए पूछा था, जब तुम सो रही थी, फिर सोचा सो जाओ, तंग ना करूं। मनान आध खुली आंखों से बोला था, तुम वाकई ख्वाजा सरा नहीं हो ना? हानिया ने पता नहीं क्या सोच कर पूछा। हाँ हाँ, क्या यार, अच्छा भले डीएसपी को क्या बना रही हो? वो जस्ट मिशन था। मनान करवट चेंज किए कह लगाते बोला था। अब हानिया नीचे और मनान इसके ऊपर झुका हुआ था। पापा से मिलना है। हानिया बात बदलती घबराते हुए बोली थी, मिल लेना, पहले हम जर्मनी जाएंगे, वहाँ तुम्हारे चेहरे की सर्जरी होगी, फिर पापा के पास चली जाना। मनान हानिया के जले हुए गाल पर लब रखता बोला था, क्यों, तुम्हें भी खौफ आता है मेरी शक्ल देखकर? हानिया रूठेपन से बोली थी, मुझे मोहब्बत है तुमसे, तो ना भी करवाओ सर्जरी, फर्क नहीं पड़ता, पर सर्जरी करवाने की सहूलत हमारे पास है तो फिर क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ सर्जरी हो, क्योंकि तुम अपनी इस एहसास कमतरी से बाहर आओगी। मनान अपने लब इसकी थोड़ी पर रखते बोला था, मैं हरगिज नहीं कराऊंगी, पहले इस लड़के को पकड़ो जिसकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा हुआ है। हानिया अचानक गुस्से में आती बोली, चलो सोचो, वो तुम्हारे सामने है तो क्या करोगी इसके साथ? मनान वैसे ही अपने काम में मसरूफ इसकी गर्दन पर लब रखते बोला था, मैं जान से मार दूंगी उसे। हानिया जो बोल रही थी मनान इसके लबों को कैद कर चुका था। हानिया को आज मनान की गिरफ्त और लम्स में सख्ती महसूस हुई थी, तभी आंखों से आंसू लाती वो इसके शोल्डर से पकड़ चुकी थी। तलब है तू है नशा, हर लम्हे दिल ये तेरा, खुलकर ज़रा जी लो तुझे, आज मेरी सांसों में आप। सॉन्ग है ये। बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे की सर्जरी हो जाएगी, अब ये फजूल सा सोचना बंद करो। मना नरमी से उसे छोड़ते लब को सहलाते हुए बोला था, लेकिन अब मत बोलना, जो कहा है वो करो, वरना इससे भी बुरा पर कर सकता हूँ मैं।
हानिया जो सुर्ख चेहरा लिए बोल रही थी। जब मनान बात काटता हुआ बोला था, अच्छा अब उठो, कितने मोटे हो तुम। हानिया मुंह बनाते हुए बोली थी, हाँ हाँ अगर ना उठो। मनान तंग करते कहका लगाते बोला था, मैं बात नहीं करनी फिर। हानिया मुंह बनाते बोली थी, अच्छा उठ रहा हूँ, बस बात कर लिया करो मुझसे। मनान इसके माथे पर लबड़कता उठता हुआ बोला था। हानिया अब सुकून से उठती वॉशरूम में चली गई थी। शुक्र ठरकी जाग गया, सुबह सुबह शक्ल नहीं देखनी पड़ी हमें। रूहा जब नींद से जागी रूम में शाम को ना देखती शुक्र अदा करती बोली थी। तभी आईने के सामने खड़ी अपने बालों का जोड़ा बना रही थी। हमने डेविल को कह दिया है इसे मारे, अगर सच में इसे मार दिया फिर। रूहा अचानक याद करते सोचा था, नहीं मारेगा वो, वैसे भी शाम कौन से बच्चे हैं जो मार खा लेंगे। उफ, हम भी क्या सोच रहे हैं। रूहा उकताए हुए सोचते हुए बोली थी, शाम आप। रूहा अपने ख्यालों में मगन थी जब इसे अपनी गर्दन पर शाम के लबों का लम्स पाते घबराते हुए बोली थी, हाँ यार बहुत मारा उसने। शाम वैसे ही अपने लब रखता बहके में अंदाज में बोला था, किसने मारा आपको शाम। रूहा अपना रुख इसकी तरफ करती बोली थी, क्योंकि शाम इसकी शर्ट की जेब ओपन करने वाला था। तुम्हारे इस डेविल ने, सामने मुंह बनाते कहा था। चेहरे पर जख्म के निशान थे जबकि लबों से खून निकल रहा था। शर्ट भी फटी हुई थी, बिखरे बाल, जबकि आंखों में वही सर्दपन था। एक हाथ पर सूजन हुई थी। तो ये सांड जैसा जिस्म लेकर क्यों घूमते हो आप भी मारते हो उसे। हाय कितना मारा है उसने आज जालिम। रूहा को तरस आया था इसकी हालत पर, तभी उसे बेड पर बिठाती हुई बोली थी, वॉक पर गया था जब मारा उसने, और तुमने ही कहा था अब इतनी तो मार खा सकता था। शाम रूहा की तरफ देखता बोला था, जो अब परेशान होती इसके पास बैठती चेहरे पर रुई से साफ कर रही थी। वाह आप ठरकीपन, अगर हम कहें जहर खा लो तो तब भी खा लेंगे, हद है वैसे ठरकी। रूहा इसके चेहरे पर मरहम लगाती गुस्से से बोली थी, जबकि नजरें शाम के अनाबी होठों पर थी जहां से खून निकल रहा था। मैं जहर खाने को भी शाम खून। शाम जो रूहा की तेज चलती गर्म सांसों में मदहोश होता बोल रहा था। रूहा घबराते बात काटते बोली थी, फिर साफ करो मिस काली। शाम सुकून से बोला, हम कैसे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात, तब तुम प्यारी थी, सफ़ेद रंग था, अब पता नहीं क्यों काली हो गई हो। रूहा जो अपनी अटकती सांसों से बोल रही थी जब शाम बात बदलता हुआ बोला था, उफ हमारी भी शादी करवाइए जाइए हीरा पी। रूहा खुशी से चहकते हुए बोली थी, मुल्तान आई इन्हें कुछ दिन हुए थे, हीर ठीक हो रही थी, फिर वो हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करती थी। तभी रूहा अपने नेचर से हटकर हीर को हंसाने के लिए मजाक कर रही थी। हाँ ज़रूर मेरी ब्लैक ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, देखना तुम्हारा शौहर भी ऐसा ही खूबसूरत होगा। हीर और रूहा दोनों काफ़ी कैफे आई थी। हाँ हम आपको बताते हैं हमें कैसा शौहर चाहिए। रूह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होती बोली थी, हाँ बताओ मैं ढूंढूंगी। हीर खुश होती बोली थी, रुके हम बताते हैं। रूह आप खड़ी होती बता रही थी, हमारे जैसा हो, एटीट्यूड वाला हो, हमारी टक्कर का मज़ा भी आए, बेहद प्यार खूबसूरती हो, नीली या ग्रीन आंखें हो, बॉडी बिल्डर हो, और हाँ डिम्पल भी हो, और सबसे बड़ी बात फौजी हो। उफ। रूहा अपनी एक एक बात ख्वाहिश बताती हुई मुस्कुरा रही थी। गुस्सा वाला हो, हमारी हर बात माने। और रूहा हीर के लिए मुसलसल खड़ी मुख्तलिफ पोज देती बता रही थी, यार शाम कहाँ खोए हो, कॉफ़ी पियो। जरजान शाम को सामने देखता खोए बोला था, जो मुंह खोले देख रहा था। सो ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी जी। शाम सामने देखता बोला था, जहाँ ब्लैक टॉप ब्लैक की जीन्स पहने, ब्राउन बालों को पोनी टेल बनाए, जो इसकी पतली कमर के साथ झूल रही थी। बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखें जिन पर मुड़ी हुई पलकों की झाड़ थी, अनाबी होंठ जो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, जबकि हाई हील्स लॉन्ग ब्लैक शूज पहने वो कैट वॉक करती रूहा को देख रही थी। तुम्हें पसंद आई क्या। जरजान भी रूहा को देखता बोला था, उफ जी मैं टक्कर की है, पसंद क्या, मुझे तो इश्क हो गया है। हाय क्या खतरनाक रूप है इसको, रोको मैं मिल कर आता हूँ। शाम जल्दी से उठता बोला था। शाम और जी कॉफ़ी पीने आए थे, जबकि शाम मुसलसल अपने सामने बैठी रूहा और हीर को देख रहा था। हाँ हाँ उफ ब्लैक ब्यूटी बस करो यार, मेरा पेट दर्द करने लग जाना है। हीर दिल खोल कर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली थी, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, हमारी आपी के साथ माँ भी है, हमें अपनी हीर आपी पहले जैसी चाहिए। रूहा हीर को गले मिलती हुई बोली थी, जबकि एक आंसू रूहा की आंख से टूट कर गिरा था, जिसे सामने से आते सामने देख लिया था। चले अब घर चलें, अब गाड़ी में बैठे हैं हम, आए। रूहा जल्दी से हीर को खुद से दूर करती आंसू कंट्रोल करते हुए बोली थी,
तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नज़र का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखाऊंगा। ऐसे ना मुझे देखो, सीने से लगाऊंगा। हाय, मेरा नाम साम का आफंदी है। साम चलता हुआ रूहा के पास आते बोला था। रूहा जो दूर जाती हीर को देखती आंसू बहा रही थी जब उसे ये आवाज़ सुनाई दी। तो हम क्या करें अगर आप मिस्टर साम हैं? रूहा अपना रुख साम की तरफ करती रेड ब्राउन आंखों से देखती सर्दपन से बोली थी। तुम्हारा नाम क्या है मिस ब्यूटीफुल? साम मुसलसल इसकी आंखों और लबों की तरफ देखता बोला था। आपसे मतलब ठरकी, जहाँ लड़की देखी वहीं आ जाते हैं। रूहा एटीट्यूड से बोलती अपने बालों को झटकती हुई कहती वहां से चली गई। उफ मिस खड़ूस, हाय मेरा दिल ले गई। पहली लड़की है जो इतने हैंडसम कूल लड़के को इग्नोर कर गई। उफ मजा आएगा, मेरी ठरकी ही मिल गई लड़की, टक्कर की लड़की मिल गई। साम बजाय बुरा मानने पर अपने दिल हाथ पर रखता मुस्कुराता हुआ बोला था। छोड़िए हमें। रूहा जो अपना माजी सोच रही थी जब इसे अपने मुंह से खून का जायका महसूस हुआ। पता नहीं कब से साम इसकी सांसों में अपनी सांसें मुंतकिल कर रहा था। तभी होश में आती साम को दूर करते बोली, क्या चीज़ हो तुम मिस काली? डार्क चॉकलेट? कुछ तो बात है जो मुझ जैसे एटीट्यूड बॉय सिर्फ तुम्हारे सामने ही बेबस होता है। साम वैसे ही रूहा को अपने काबू में किए बेड पर गिराते हुए बहके हुए अंदाज में बोला था। ठरकी है आप और कुछ नहीं है, वरना साम खबरदार अगर आप हाथ लगाया आपने मुझे। रूहा अपने ऊपर झुके साम को देखती मुंह बनाते बोल रही थी। जब साम ने अपने दांतों से इसकी शर्ट के बटन तोड़ दिए थे तभी रूहा चिल्लाई थी, हाथ लगा कर रखा, हाथ कहाँ लगा रहा हूँ मैं तो बस मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। साम रूहा की ब्यूटी बोन पर लब रखता हुआ बोला था। रूहा के पूरे जिस्म को करंट लगा था। ठरकी बेशर्म इंसान बन चुके हैं आप। पहले हम इस डेविल के बच्चे को पूछते हैं, दिमाग निकाल दिया क्या आपका जो पागल हो चुके हैं? उफ, सबसे प्यार से क्या बात कर ले सारे सर पर चढ़ जाते हमारे। रूहा साम को धक्का देती जल्दी से उठती हुई गुस्से से बोली थी, हाँ पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। साम अपने सूजे हुए हाथ पर लब रखता हुआ बोला था, जबकि रूहा तन फन करती रूम से बाहर चली गई थी। डेविल तुम अपने हाथ पर मेडिसिन लगाओ तो ही ठीक हो पाओगे। बस के रूम में आता हुआ बोला, जहाँ डेविल निढाल सा बेड पर लेटा था। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस गनुदगी है। डेविल अपनी आंखों को बंद करता हुआ मुश्किल बोला था। जानते थे वो सांप कितना खतरनाक था। इसके जहर को तुम खत्म करने वाला डोज तुम भी ना बना सके। क्यों करते वैसे? चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। बस कहाँ सो जा वहाँ हाथ देखता बोला था। जब मर गया था तब ढसा था इसने मुझे। बस थोड़ा सा जहर है, वो भी 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। जानते हो इन 24 घंटों में कितना तड़पोगे तुम। मैं कहता हूँ चलो डॉक्टर के पास। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला था, जहाँ से हाथ नीला हो रहा था। ये दर्द तकलीफ बहुत कम है मेरे लिए। अगर ये एंजल को ढस लेता तो मैं जिंदा मर जाता इसे तकलीफ में देख कर। डेविल फिर गनदगी में जाते बोला था, एंजल की कॉल है, तुम जाओ यहाँ से। डेविल अपने फ़ोन पर रूहा की कॉल आते देखकर इसे चुप करवाते हुए बोला था, कहाँ के डेविल हो तुम? इस पागल ही कर दिया है जाहिल इंसान, दिमाग से पैदल हो गया है। वो ऑफिस ज्वाइन करने को कहा था और ये इतना क्यों मारा खून ही निकाल दिया। हद है, वैसे कैसे कैसे लोग हैं आ गए हैं। हमारी गलती थी जो तुमसे मदद ली। मुस्तकीम लाला भी झूठ बोले, कोई मदद नहीं करते बल्कि हमारी जान को आ गया वो ठरकी। रूहा नॉन स्टॉप स्टार्ट होती बोल रही थी, जबकि डेविल आंखें बंद किए खामोशी से सुन रहा था। सुन रहे हैं हमारी बात? उफ, कहाँ फंस गए हम। तौबा है, ये भी लगता है होश बेहोश हो गया है। रूहा दूसरी तरफ खामोशी महसूस करती गुस्से से बोली थी, माई एंजल। डेविल इससे पहले कुछ बोलता जब वो गहरी नींद में बेहोश होता सो चुका था। जहर इसने इस पर असर करना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता डेविल के हाथ पांव होठ नीले हो रहे थे। हम भी बात नहीं करते, जाए भाड़ में। रूहा इस चीज़ से बेखबर जिसने इसकी जान बचाई थी अब वो अपनी जान की परवाह किए बिना मौत की सीढ़ी पर खड़ा हो चुका था। तुम आज के बाद आफंदी पैलेस नहीं जाओगे, नौमी के बाप ने उसे घर लाते गुस्से से कहा था। क्यों अब्बू, मेरा दोस्त हम तुम जैसे लोगों के दोस्त नहीं होते, बल्कि मैं तुम्हें ख्वाजा सरा की टीम को दे रहा हूँ। नहीं रख सकता मैं तुम्हें घर। तुम्हारी 2 बहनें हैं और एक भाई है। बस कल जाओगे। इसका बाप बेहिस होता इसकी ग्रीन आंखों में दिखता बोला था, नहीं अब्बू ऐसा मत करें। आप मुझे घर रख ले पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नोमी रोता हुआ बोला था, ऐसा मत करना नोमी के अब्बा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा नोमी कहीं नहीं जाएगा, समझे, बेटा है मेरा। नोमी की माँ भी रोते हुए आती नोमी को गले लगाए बोली थी, नहीं है बेटा हमारा। कब तक यहाँ रखेंगी?
मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बस बात खत्म। ये वहीं जाएगा, कौन सा मेरे खानदान का वारिस है जो कमा कर खिलाएगा सबको। नोमी का बाप तीश से चिल्लाया था, बस करो, खून है मेरा, तुम्हें परवाह नहीं तो मत करो, मेरा बेटा इतना प्यारा है। नोमी की माँ भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी। आहन लाला अब तैयार हो गए? रूहा आहन के रूम में आती हुई खुशी से बोली थी, जो ग्रे शलवार कुर्ते के ऊपर ब्लैक कोट पहने, तैयार कशीदा साफ शफाफ चेहरा लिए, ग्रीन आंखों में चमक लिए वो रूहा की तरफ आया था। हाँ मैं तैयार एंजल, तुम बताओ चैंपियन तैयार हो गया? पता नहीं कहाँ था तुमने, हमने कौन सा हमारी बात मान लेते हैं। रूहा मुंह बनाए बोली थी, हाँ हाँ वो सिर्फ तुम्हारी मानता है, वरना वो जिद्दी एक नंबर का है। आहन कहाँ लगाता बोला था, जी ये तो बात है। अच्छा हमारे डिम्पल बॉय से बात करवा दे, लाला हमने देखा नहीं है। रूहा बेचैन होते बोली थी, वो अभी सो रहा है, वैसे भी शाम तक वो खुद पाकिस्तान आ रहा है, तुम वेट करो इसका। आहन मुस्कुराता हुआ बोला था, हाय लेकिन हमसे वेट ही नहीं होना, कितने साल से हम मिले नहीं लाला, ये बात गलत है। रूहा उदास होती बोली थी, कोई बात नहीं अंचल, वो आ जाएगा, फिर चाहे जो मर्जी करना। आहन रूहा के सर पर हाथ रखता हुआ मुस्कुरा कर बोला था, हाय वेट नहीं होना, हमसे आप साथ ले आते अपने। रूहा बेताबी से बोली थी, हाँ हाँ चलो, शाम को देखो कहाँ है। आहन फिर कह लगाता बोला था, देखते हैं ठरकी क्या करता है। रूहा भी मुंह बनाए बोली थी, हाय कितने खूबसूरत मौसम है। मुस्तकिम पार्क में फारिग बैठे बोला था, हेलो बोलो दिल पर जानी कैसा है। मुस्तकिम फ़ोन कॉल सुनता हुआ बोला था, अच्छा हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ, ठरकी सो रहा होगा, मैं घर जाकर बात कर दूंगा। मुस्तकिम फ़ोन कॉल पर जरजान की बात सुनता बोला था, सांड भाई सांड भाई। मुस्तकिम फ़ोन पर एक बात कर रहा था जब इसे आवाज़ सुनाई दी, बाद में बात करूंगा। मुस्तकिम सामने छोटी सी लड़की को देखता फ़ोन काट करता हुआ बोला था, कौन सांड भाई। मुस्तकिम उसे गुस्से से देखता बोला था, जी आप सांड है। वह मासूम सी शक्ल बनाए इसके कसरती जिस्म पर तंज करते बोली थी, चलो मैं सांड ठीक, पर ये भाई ना कहो। मुस्तकीम इसका शफाफ चेहरा देखता मुस्कुराता हुआ बोला था, वो सांड मेरी हेल्प करो, वहाँ कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे थे। वो अपने पीछे देखती हुई बोली थी, व्हाट, तुम जैसी नन्ही लड़की को कोई तंग कर सकता है? छोटी सी बच्ची हो यार। मुस्तकीम इसके मुंह के बिगड़े जाविये देखता मुस्कुराता हुआ बोला था, पिंक कलर का टॉप, ब्लू कलर की जीन्स पहने, अपने बालों को बिन बनाए, सफेद रंग, गुलाबी छोटे से होंठ, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, छोटा कद जो मुश्किल 4 फुट था, जो मुस्तकीम के 6 फुट 3 इंच के सामने एक छोटी बच्ची लगती थी। मैं बच्ची नहीं हूँ समझे, लड़की हूँ, पूरे 20 साल की होंगी। वह बगड़े मूड से बोली थी, क्योंकि उसे बुरा लगता था अपने कद की वजह से वो वाकई बच्ची लगती थी। ओह क्या बात बताइए, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मुस्तकीम को मजा आया था अपने सामने खड़ी लड़की से बात करने में, जो पटर पटर बोल रही थी। मरहा नाम है मेरा, मरहा। अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ कर बोली थी, वो देखो आ गया, ये कौन है, जाओ इनके साथ। मुस्तकीम सामने से आते 2 लड़कों को देखता बोला था, आओ जाने मन हम चलते हैं। लड़का कबाजत से उठते हुए बोला था, छोड़ो छोड़ो मुझे, सांड बचाओ मुझे। मरहा तड़पते हुए चीखते हुए बोली थी, जबकि मुस्तकीम अपनी जगह से अनजान बना उठकर जा रहा था। हाँ हाँ किसको मदद के लिए बुला रही थी, वो बुज़दिल है, इतनी बॉडी होने के क्या फायदा जो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। लड़का मरहा को कंधे पर उठाए जाता हुआ बोल रहा था, सांड ने मदद ही नहीं की, कितना बुरा लड़का था, हाय छोड़ो। मरहा मुसलसल अपने नन्हे हाथों के मुक्के बनाए मारती बोल रही थी, हाँ हाँ हाँ। इससे पहले लड़का कुछ कहता जब इसकी दोनों टांगों पर गोलियां लगी थी। सामने मुस्तकीम संजीदा चेहरा लिए हाथ में गन लेकर शूट कर रहा था। गोलियां लड़के की दोनों टांगों पर लगी थी। जब लड़का दर्द से तड़पते नीचे को झुका था, तभी मरहा इसके कंधे से गिरती सामने खड़े मुस्तकीम के ऊपर जा गिरी थी। चलो उठो, अब देखो लड़की को इतना भी कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। एसपी मुस्तकीम अफंदी नाम है मेरा। मुस्तकीम वैसे ही जमीन पर गिरे अपनी ऊपरी गिरी मरहा को पकड़ते गुस्से से दोबारा शूट करता हुआ बोला था, हाय कितना प्यारा है सांड, गुस्सा भी करता है। मरहा वैसे ही उसकी गहरी काली आंखों में देखती दिल में सोचती बोली थी, क्या एसपी? दूसरा लड़का डरता हुआ बोला था, जबकि पहला लड़का जमीन पर गिरा अपनी खून आलूदा टांग पकड़ी भी डर गया था। माफ कर दो सर, लड़का डरता हुआ कहता दूसरे को सहारा देता वहां से चला गया था। उठो तुम मोटी, आइंदा के लिए नजर ना आओ तुम। मुस्तकीम इसे ऊपर से उठाते गुस्से से बोला था,
सांड, तुम्हें अमेरिका होना चाहिए था। मरहा मुस्कुराती हुई बोली थी। क्यों टिड्डी? मुस्तकीम मुंह बनाते बोला था। क्योंकि मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है, मैं रोज देखती थी यूनी से वापस आकर। मरहा अचानक उदास होती बोली थी। यहाँ क्यों आई हो? मुस्तकीम अपनी बड़ी बड़ी आंखों को आस पास देखता घुमाता हुआ बोला था। बस आ गई। तुम्हें पता है मॉम डैड भी आ रहे हैं, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मरहा खुश होते बोली थी। उफ, टिड्डी से हो, जबान पटर पटर चलती है, जाओ यहाँ से, छोटी बच्ची लगती हो। मुस्तकीम इसे घूरता हुआ बोला था, जो मुसलसल इसकी तरफ देख रही थी। हाँ तो जा तो रही हूँ, कौन सा तुम्हारे घर आ रही हूँ सांड? मरहा मुंह बुरा सा मुंह बना दी वापस जाती हुई बोली थी। अच्छा सुनो, अपना फोन नंबर दो मुझे। मुस्तकीम जो खुद पर भी मुस्कुरा रहा था वापस जा रहा था जब इसे मरहा की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। हाँ लिखो 15। मुस्तकीम बिना वापस मुड़े बोला था। ये तो पुलिस का नंबर है। मरहा जल्दी से मोबाइल पर नंबर डायल करते बोली थी। हाँ तो पुलिस का नंबर लो, तौबा है आजकल की लड़कियों का कोई हाल नहीं है। कद कितनी छोटी हो और दिमाग चेक करूं। जाओ यहाँ से अब, वरना जेल ले जाऊंगा। मुस्तकीम दांत पीसता हुआ बोला था। सांड, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम सांड, गांडा गेंडा। मरहा भी बुरे मुंह बना के जावी बनाती बोली थी। वहां से चला गया था। हाँ दिलबर जानी, तेरा काम हो गया यार, कितना बोलती है, बिल्कुल मेरी टक्कर की है। हाँ तूने कहा था मदद करो इसकी, तभी यहाँ बैठा था मैं। मुस्तकीम दूर जाती मरहा को देखता जरजान को फ़ोन करता बोला था। शुक्रिया यार, वो मेरी बिजनेस पार्टनर की बेटी है, अमेरिका से आई है, बस जान को खतरा था इसकी, और ये बात मुझे सामने बताई थी। जरजान भी मुस्कुराता हुआ बोला था। एक तो इस ठरकी ने हर काम मुझसे करवाना होता है, खुद बस एंजल के पास रहता है। अच्छा सुन, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी शादी कर लूँ। मुस्तकीम जल्दी से बात करते मुस्कुराया था। व्हाट? थोड़ी सी शादी का मतलब? जरजान हैरान होता बोला था। छोटी बच्ची लगती है, उसके हिसाब से थोड़ी सी शादी, बस बाबा मान जाए। मुस्तकीम मजाक करता बोला था। उफ तौबा, पहला पुलिस वाला है जो इतना फनी है, वरना खड़ूस होते हैं। जरजान इसकी बात सुनता तंज करता बोला था। देख खड़ूस सिर्फ एंजल और ठरकी है, मुझसे सीरियस नहीं रहा जाता, चल फिर बात होती है। मुस्तकीम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जाता हुआ बोला था। जबकि पार्क में आई काफ़ी लड़कियां इसकी वजह देखती पागलों की तरह देखती खुश हो रही थी, जबकि वो बेनियाज चलता वहां से चला गया था। हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया रूम में आती मनान को देखती बोली, जो कैरी में कपड़े डाल रहा था। हाँ जान, हम जर्मनी जा रहे हैं, तुम्हारी सर्जरी है, फिर ये चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा। मनान हानिया को कमर से पकड़ते अपनी करीब लाते बोला था। लेकिन क्यों मानी, मैं नहीं जाना, ऐसे ही ठीक है। चुप, एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी वरना अभी ऐसे ही ले जाऊंगा, तुम ये सर्जरी करवाओगी। डीएसपी मनान खोकर की बीवी हूँ। मनान इसके लबों पर उंगली रखता हुआ बोला था। चले जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहती। हानिया आमी भरती बोली थी। पक्का कुछ नहीं कहोगी मुझे अगर मैं कुछ कर दूं? मनान हानिया की गर्दन में तरफ देखता हुआ बोला था। कोई नहीं, चलो काम करो। हानिया इससे दूर होती बोली थी। ऐसे कैसे, मैंने गिफ्ट ले लिया है, वो तो ले लूं। मनान हानिया को हक करता इसकी गर्दन पर लब रखता बोला था। बहुत प्यारा है मानी, मुझे बहुत पसंद आया। मनान हानिया के गले से दुपट्टा दूर करता वहां इसकी सफ़ेद गर्दन पर लॉकेट पिना चुका था, जो हार्ट शेप में एच और एम डायमंड से चमक रहा था। लॉकेट बहुत ही नाजुक था। तभी हानिया आंखों से आंसू लाते हुए बोली थी। पापा की बात सिर्फ तुमने मोहब्बत की मुझसे, वरना मेरी कजन्स भी मुझसे नफरत करने लगी थी मुझसे। हानिया रोते हुए बोली थी। कहाँ देखा था ऐसा शौहर जो अपनी बीवी के जले चेहरे के बावजूद इसे मोहब्बत करता हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल खूबसूरत है, चेहरा भी ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरा सोचा करो। मनान हानिया का रुख अपनी तरफ करता इसकी गर्दन पर लप रखता बहके हुए अंदाज में बोला था। डीएसपी रोमांटिक भी होते हैं क्या? मैंने पहली दफा देखा है। हानिया मनान की गर्दन पर बाजू हायल करती मुस्कुराते हुए बोली थी। इसे सुकून मिला था, मनान इससे मोहब्बत करता है। अभी तो मैं रोमांटिक हुआ ही नहीं हूँ, बताऊँ तुम्हें कितना रोमांटिक हूँ। मनान अपने लब इसकी थोड़ी पर रखते बोला था। नहीं, मैं कह रही थी खाना खा ले। हानिया इसकी बात का मतलब समझती हकलाते हुए इसकी गिरफ्त में मचलती हुई बोली थी। हाँ चलो खाना खाते हैं, पहले स्वीट डिश फिर हो खाना। मनान इसके लबों की तरफ देखता बोला था। हरगिज नहीं मानी मैं। हानिया इसकी नज़रों का मतलब समझती बोल ही रही थी जब मनान इसके लबों को कैद कर चुका था। अब मनान इसे अपनी गोद में उठाए रूम से बाहर ले जा रहा था, जबकि इसने हानिया की लबों को वैसे ही कैद किया हुआ था। हाय अल्लाह, शाम हो गई पर तुम यही लैपटॉप के पास बैठी हो। जरजान रूम में आता
याफी के पास बैठता बोला था, जो नाइट ड्रेस पहने लैपटॉप यूज़ कर रही थी। हाँ, बस कुछ मेल्स आई थी, वही चेक की। तुम सुनाओ, कैसा दिन गुजरा? याफी लैपटॉप साइड पर रखती बोली थी। बोर यार, मैं तो उदास हो गया अपनी याफी के बिना। जरजान अपनी शर्ट उतारता याफी को कमर से पकड़ता अपनी गोद में बिठा चुका था। ये क्या हरकतें जान, शर्ट क्यों उतार दी? याफी नजरें चुराए हुए बोली थी। रात हो गई ना, सोना है। अच्छा बताओ, एंजल के पास गई थी? जरजान याफी के माथे पर लब रखता बोला था। जी गई थी, शाम नहीं मिली, वो शायद अपने रूम में था। याफी इसके ग्रे आंखों में देखती बोली थी। क्यों नहीं मिला? जरजान अपने लब इसकी गर्दन पर रखता बोला था। या रोमांस कर ले या फिर बात सुन ले। याफी झुंझुलाती हुई बोली थी। हाँ तो बात करो, दफा करो, हम रोमांस करते हैं। जरजान अपने लबों से इसके कान की लो को चूमता हुआ बोला था। शाम सो रहा था और एंजल से बात हुई। पता है वो इतनी खुश थी, इसके डिम्पल बॉय आ रहा है। या फिर बेखुदी में बोली थी क्योंकि जरजान अपने काम में मसरूफ था। जान, मैंने अभी क्या बताया? या फिर जरजान का चेहरा हाथों में लेती दांत पीसती हुई बोली थी, जो मुसलसल इसकी गर्दन और चेहरे को चूम रहा था। आफंदी अंकल ने ठरकी की इंसल्ट की, शायद ये एंजल और ठरकी की लड़ाई होगी। आगे मुझे नहीं पता यार। जरजान अपनी ग्रे आंखों में मासूमियत लाए बोला था। उफ, तुम्हारा ध्यान किधर है जान, हद है। याफी झुंझुलाई हुई बोली थी। तुम्हारे ऊपर ध्यान है मेरा, बस फिर कोई खबर ही नहीं रहती मुझे। जरजान याफी को बेड पर लिटाते बहके हुए अंदाज में बोला था। सारा दिन वेट किया तुम्हारा कि तुम। याफी जो मुंह खूब बनाए बोल रही थी जब जरजान अपने लब इसके लबों पर रख चुका था। जरजान के अमल को महसूस करती याफी जान गई थी वो कितना तरसता था याफी की कुर्बत के लिए। नहीं, आप ऑफिस सारा दिन रूम में रहे अब। रूहा रूम में आती शाम को देखती बोली थी, जो बेड पर बैठा लैपटॉप यूज कर रहा था। हाँ नहीं गया, सुबह जाऊंगा। तुम बताओ, इतनी खुश क्यों हो? शाम बुरा सा मुंह बनाए बोला था। वो हमारा डिम्पल बॉय आ रहा है, आपको पता है? रूहा खुशी से चहकते हुए बेड पर आते बोली थी। कौन है ये? शाम संजीदा होता बोला था। रूहा अपनी बातों में इतनी गुम थी, अगर थोड़ी तवज्जो देती तो देखती शाम आज कितना सीरियस हुआ है। हम बताएंगे, बल्कि अभी आने वाला होगा। आपको पता है इसे रेड कलर पसंद है, हम वही पहनेंगे। और उसे रोज़ भी पसंद है। और रूहा सब भूलती नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी जब शाम बस इसके हिलते लब देख रहा था। रेड कलर का टॉप पहने, साथ ब्लू जीन्स, ब्राउन बालों को खुला छोड़े, जो कुछ आगे और कुछ पीछे कमर पर झूल रहे थे, जबकि काफ़ी अरसे बाद इसकी डार्क ब्राउन आंखों में चमक आई थी। बिना मेकअप किए वो रूहा शाम के सामने बैठी मुसलसल पटर पटर अपने डिम्पल बॉय की बातें कर रही थी। ये जानी बिना शाम कितना जेलस हो रहा है। शाम ठरकी वाइट चॉकलेट, क्या हुआ है आपको? ये आंखें रेड क्यों हैं? रूहा जो बोल रही थी जब निढाल हुए शाम को देखती हुई बोली थी, जो इसे देख रहा था। कुछ नहीं, गर्मी लग रही है शायद, मैं बात लेकर आया। शाम अपनी शर्ट उतारे बेड से खड़ा होते बोला था। सॉरी शाम, आपको इस गंदे डेवल ने मारा था, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? आपकी डॉक्टर को बुला लें। रूहा अचानक परेशान होते बोली थी। नहीं, तबीयत ठीक है, बस वैसे ही नींद आ रही है। तुम करो अपनी इस डिम्पल बॉय की बातें। शाम वैसे ही इसके करीब आता दांत पीसता बोला था। जाए अब, ये बिना शर्ट के पास क्यों आ रहे हैं? रूहा डरते से अपने करीब आते देख बेड से उतरते बोली थी, क्योंकि हम दोनों बात लेंगे। शाम एक जिस्त में रूहा के पास पहुंचा, इसे बाहों में भरता हुआ बोला था। ये गलत है ठरकी, हमने बात नहीं लेना, हमारा डिम्पल बॉय आने वाला है बस हम। रूहा गुस्से से एहतजाज करती बोली थी, जबकि शाम बिना कोई सुने वॉशरूम की तरफ चला गया था। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, सॉन्ग है ये एक, ठीक है ना? शाम, देखिए ये गलत है, इतनी मुश्किल से तैयार हुए हैं। रूहान रोनी शक्ल बनाते हुए बोली थी। शाम इससे नीचे उतारता शावर के नीचे खड़ा कर चुका था। हाँ, ठंडा पानी क्यों शाम, ये बर्फ़ है, हमें सर्दी लग रही है, हम जा रहे हैं। शाम फुल बर्फ वाला शॉवर ऑन कर चुका था जब रूहा अपने ऊपर गिरते पानी को मुसलसल महसूस करती तड़पते हुए बोल रही थी। मुझे ठंडे पानी की ज़रूरत है मिस काली, तुम बस पास रहो, ये पानी तुम्हें नहीं छुएगा। शाम रूहा को अपने साथ लगाए बहके हुए अंदाज में बोला था। काले लंबे बाल जो भीग कर शोल्डर के साथ चिपके हुए थे, डार्क ग्रीन आंखों में वैसी ही वहशत लाए, कसरती जिस्म, मजबूत सीना, सिक्स पैक्स, जिस पर रूहा की नज़रें बार बार जा रही थी, और ऊपर रूहा को काबू में किए ऊपर झुका था, जिसकी वजह से रूहा से ज़्यादा वो बर्फ़ वाले पानी में भीग रहा था। शाम के चेहरे से पानी आता रूहा के चेहरे पर गिर रहा था। आपके सिक्स पैक्स भी है? रूहा अपनी हालत पर काबू पाती बमुश्किल बोली थी। हाँ है, तुम छू के देखो मुझे।
पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। वैसे ही बहके हुए अंदाज में रूहा का हाथ पकड़ता अपने सीने पर रखता बोला था, नहीं हम क्यों साम, हमें सर्दी लग रही है। रूहा अपनी हालत पर काबू पाती बहाना बनाते बोली थी, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए ही तो आज साम अफंदी है। साम रूहा को अपनी सीने से लगाए बोला था, साम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार होगा आपको। रूहा अटकती सांसों के दरमियान अपनी बात पूरी कर सकी थी क्योंकि वो अपनी गर्दन पर साम की गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। हाँ बुखार हुआ है मुझे तुम्हारे इश्क का मिस लाइफ। साम रूहा के टॉप के बटन खोलता बहके हुए अंदाज में बोला था, नहीं साम प्लीज़, ये जो भी तुम्हारा डिम्पल बॉय है याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ साम आफंदी होना चाहिए, और ये रेड कलर मुझे नहीं पसंद, ब्लैक कलर में ज़्यादा प्यारी लगती हूँ। साम रूहा की बात काटता टॉप के सारे बटन ओपन कर चुका था। इंतहा के ठरकी और बेशरम हो, आप नफरत है हमें आपसे, पता है इससे अच्छा था डेवल के पास ही ना जाते, ना वो आपको मारता ना ही आप पागल होते। रूहा बेबस होती साम के शोल्डर पर दांत गाड़ते हुए बोली थी, अच्छी बात है मैं इश्क करता हूँ, बल्कि अब तो जुनून बन रही हूँ मेरा। साम वॉशरूम की लाइट ऑफ करता रूहा का टॉप उतार चुका था। अब तो छोड़ दे ठरकी इंसान, हदें कितना जेलस होते हैं। अंधेरे में ही खड़े साम अपने साथ लाई ब्लैक शर्ट रूहा को पहना चुका था। तभी रूहा मुंह बनाते बोली थी, क्योंकि रूहा साम की उंगलियां अपने कमर और पेट पर महसूस कर सकती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता मिस काली, मेरे अलावा तुम किसी और का सोचो। साम रूहा को गोद में उठाए इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाता बोला था, ठरकी तो है आप, आज पक्का यकीन हो गया है, और हम बच्चे नहीं हैं जो ऐसे शर्ट चेंज करवाते रहे हमारी। रूहा इसकी ग्रीन आंखों में देखती मुंह बनाती बोली थी, मेरे लिए बच्ची हो छोटी सी, देखो कोई वजन ही नहीं है। साम एक हाथ से लाइट ऑन करता बोला था, साम आपके होठ नीले क्यों हो रहे। रोशनी होते हुए साम की नीले होठ देखती घबराते हुए बोली थी, क्योंकि साम अब फ्रेश नजर आ रहा था, शायद सर्दी लग रही है मुझे। साम रूहा को वैसे ही गोद में उठाए रूम में आता बोला था, साम हमें साम हमें छोड़े, बाकी के कपड़े गीले हैं, बेड गीला हो जाएगा, हमें चेंज करने दें। रूहा साम की तरफ देखते बोली थी, क्योंकि साम इसे बेड पर गिरा था, खुद भी साथ लेट गया था। अच्छा छोड़ो ये तो पूछो मेरे होठ कैसे पिंक हो गए। साम बिना कुछ सुने करवट चेंज किए बोला था, जब रूहा नीचे और साम ऊपर था। साम बहुत कर लिया, अब छोड़े, वाकई गीला हो गया है बेड, हम सोएंगे कहाँ। रूहा साम की रातें देखते डरते हुए बोली थी, क्योंकि साम फिर बहके हुए इसकी ब्यूटी बोन पर लब रख चुका था। साम क्या हो गया है, आप हमें तंग कर रहे हैं। रूहा बेबस होते बोली थी, क्योंकि साम बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अच्छा चलो सो जाओ अब ठीक। साम रूहा को दोबारा बाहों में भरता बेड से नीचे उतारता हुआ बोला था, पहले छोड़े हम चेंज करेंगे। रूहा दूर होती गुस्से से बोली थी, हाँ तो करो, यही अपनी शर्ट रिमूव। साम ने नया बेनियाज होता बोला था, उफ इंतहा के ठरके हैं। रूहा अपना पाँव पटकती हुई वार्डरोब में चली गई थी। शुक्र है डेविल तुम ठीक हो गए, मैं तो डर गया था। वो रूम में आता हुआ बोला, जहाँ डेविल शर्टलेस हुए लैपटॉप यूज करते बैठा था। ठीक होना ही था, डेविल की मौत इतनी जल्दी नहीं आनी कि एक मामूली से सांप से मर जाता। हाँ डेविल अपनी एंजल के हाथों पर मर सकता है, डेविल मुस्कुराते हुए बोला था। बड़ी बात है, डेविल आज मुस्कुराया और डिम्पल भी शोए हुए। वह हाथ नचाता हुआ बोला था, हाँ एंजल को डिम्पल पसंद है बहुत, बस इसीलिए। डेविल मुस्कुराता हुआ बोला था, अच्छा सुनो, फरहान साम का कत्ल करवाना चाहता था, तो तुम इस बारे में क्या कहते हो। वो परेशान होता बोला था, ये तो अच्छी बात है, मेरे हाथ तो ना सही, इस फरहान के हाथों ही मर जाए साम अफंदी, तभी रूहा की लाइफ में डेविल की एंट्री हो पाएगी। डेविल तंज या मुस्कुराहट लाए बोला था, मतलब तुम भी चाहते हो साम मर जाए। वह हैरान होता बोला था, हाँ यार, साम मर गई तभी डेविल आएगा, अब तुम जाओ एंजल सोने वाली है। डेविल लैपटॉप ऑफ करता कहता खुद भी बेड पर लेट गया था, हम सोएंगे कहाँ। रूहा ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहने बाहर आती गीले बेड को देखती परेशान होती बोल पूछा था, मेरी बाहों में। सामने ये कहते ही रूहा को बाहों में भर चुका था साम, लेकिन साम बस चुप। रूहा जो घबराते हुए बोली थी, जब साम बोला, साम हमने सोना है। साम चलता हुआ रूहा को सोफे पे गिरा चुका था, जब रूहा डरते हुए बोली थी, हाँ सो जाना सुबह को। साम भी सोफे पे लेटता हुआ बोला था, लेकिन सुबह तो उठते हैं, हम भी अब सोने ही लगे। रूहा आज वाकई घबराई हुई थी। साम बिल्कुल चिपक कर लेट चुका था, मैं सोने दूंगा तो तुम सोओगी ना। साम एक दफा फिर रूहा को काबू किए बोला था, साम क्या हुआ है आपको, सोने दें, हमारा
डिम्पल बॉय आ जाएगा कुछ देर बाद। रूहा रोनी शक्ल बनाए बोली थी। निकल तो सकती नहीं थी शाम की गिरफ्त में जो थी। इश्क हुआ है वो भी तुम्हारी इन सांसों से मिस लाइफ। तुम बहुत खूबसूरत हो। सामने ये कहते ही इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके मुंह को ऊंचा किया और इसके होठों को नरमी से अपने होठों में लिया। रूहा जो मुंह खोले सब सुन रही थी। शाम की इस हरकत पर वह हक्का बक्का रह चुकी थी। शाम छोड़े मुझे, हमें। रूहा दूर होती बमुश्किल गहरे सांस लेती बोली थी। क्या हुआ मिस लाइफ? डर गई इतनी गुरबत से? हम डरते नहीं आपसे, समझे? शाम अपनी सुर्ख आंखों में तंज लाए बोला था। जब रूहा गुस्से से चिल्लाई थी, फिर दूर क्यों हुई? अगर इतनी बहादुर हो तो बर्दाश्त करो मेरी गुरबत। शाम दोबारा रूहा के लबों को कैद किए बोला था। शाम के अमल में रूहा को सख्ती महसूस हुई थी जिसे वो गुस्सा उतार रहा हूँ। एंजल, मॉम। रूहा जो मुसलसल शाम के ऊपर लेटी मुक्के मार रही थी जब इसे रूम में यह आवाज़ सुनाई दी। डिम्पल बॉय। रूहा जल्दी से दूर होती वो मुश्किल बोली थी, जबकि शाम बिगड़े तेवर लिए सामने खड़े डिम्पल बॉय को देख रहा था, जो अपनी ग्रीन आंखों में चमक लाए और गालों पर डिम्पल शो की सुकून से खड़ा था। एंजल, मॉम। वो दोबारा मुस्कुराता हुआ बोला था। हाँ हाँ, माई डिम्पल बॉय। रूहा जल्दी से नीचे उतरती हुई बोली थी, जबकि शाम के कान में एंजल मॉम के लफ्ज गूंज रहे थे। ग्रे कलर का प्यारा सा सूट पहने, अपने काले बालों पर ब्लू कैप पहने, ग्रीन आंखों में चमक और गालों पर पड़ते डिम्पल, वो मुसलसल रूहा को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ, हमारा बेटा कैसा है? रूहा मुसलसल आंखों में आंसू लाती उसे चूमती हुई बोली थी, जहाँ 3 साल का लड़का अपने नन्हे कदमों पर खड़ा था। वॉट, ये डिम्पल बॉय है? शाम मुंह खोले हैरत से बोला था। आओ, मॉम और आपको डैड के पास लेकर जाती हैं। रूहा शाम को इग्नोर किए अहमद को गोद में उठाए बोली थी। मॉम, ये कौन है? अहमद अपनी नन्ही सी उंगली शाम की तरफ उठाए रूहा से पूछा, जो इन दोनों को घूर रहा था। ये ठरकी है। रूहा गुस्से से मुंह बनाती वहां से चली गई थी। फितना, एल्फी, चूना। शाम अब बुरे बुरे मुंह बनाता बड़बड़ाया था। मिल लिया अपनी मॉम से? आहान सामने से आती रूहा की गोद में अहमद को देखते बोला था। जी यस डैड। चलो अब मेरे पास आ जाओ, एंजल को सोने दो। आहान रूहा की सुर्ख ब्राउन आंखें देखता बोला था। अरे लाला, हमें कहाँ नींद आनी है? अब हमारा डिम्पल बॉय आया है। रूहा अहमद की गाल पर किस करते बोली थी। ये भी ठीक कहा तुमने, यहाँ सो जाओ, ये भी सफ़र करके आया है। आहान अहमद को देखता बोला था, जो अपनी मुंह रूहा की गर्दन में छुपाए हुए था। आप कहाँ जाएंगे? रूहा ने फिक्रमंदी से पूछा था। अपने चैंपियन के पास सो जाना। आहान अहमद को किस कर रूम से बाहर जाते हुए बोला। आए, कितने प्यारे हैं लाला, एक वोटर की हैं। आहान, लाला वाकई कितने प्यारे हैं, हमारी हर दफ़ा हेल्प करते हैं। काश हम हीरा आपी की शादी इनसे करवा देते। रूहा उदास होती सोच रही थी। एंजल, मॉम नींद आई है। अहमद नींद में आ जाता हुआ बोला था। आओ हम सोते हैं अपनी बेटी के साथ। रूहा बेड की तरफ जाती हुई बोली थी। मिस काली कहाँ हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? शाम बेड पर लेटा हुआ था। जब रूम में आते आहान को देखता मुंह बनाते बोला था। वो अहमद के साथ है, आज वहीं सो जाएगी। मैं अपने चैंपियन के साथ सोऊंगा। आहान शाम के पास आता मुस्कुराता बोला था। ये भला आप कौन है? शाम बेजार होता बोला था। अहमद बेटा है मेरा। आहान मुस्कुराता हुआ बोला था। ये चूना कब पैदा हुआ? शाम अपना सर आहान की गोद में रख के बोला था। हाँ हाँ, बताऊंगा सबको, अभी सो जाओ। आहान कहका लगाता बोला था। कहाँ नींद आनी? वो चोने के पास चली गई। शाम बुरा सा मुंह बनाता बोला था। शर्म करो, मेरा बेटा है, वो भी इतना प्यारा नन्ना सा बच्चा है, तुम्हें क्या कहता है? आहान समझ सकता था इसकी हालत, तभी बोला। यार डबल ए, मेरे भी डिम्पल है, मिस काली को कोई बताए। शाम अपने डिम्पल पर हाथ रखता बच्चों जैसी शक्ल बनाए बोला था। तुम खड़ूस एटीट्यूड बॉय हो, तभी से नजर नहीं आते। आहान इसके सर पर हाथ फेरता बोला था। आप अपना चूना रखे, मुझे मिस काली चाहिए, डबल ए। शाम अपनी आंखों में गुस्सा लाए बोला था। चलो सो जाओ अब, शाबाश। आहान इसकी आंखों पर हाथ रखता बोला था। चूना, एल्फी, छोड़ूंगा नहीं। शाम नींद में जाते हुए बोला था। ब्लैक कलर के नाइट ड्रेस पहने, ब्राउन खुले बाल अपने सीने पर लेटाए अहमद को वो गहरी नींद में सो रही थी। एंजल, तुम सिर्फ मेरी हो, ये छोटा पैकेट तुम्हारा नहीं, हमारे बेबी होंगे, अपने होंगे। डेविल आहान के रूम में आया। गहरी नींद सो रही रूहा के पास बैठा वह मध्यम आवाज में बोल रहा था। चलो बच्चा, जाओ यहाँ से। एंजल मेरी है, कैसे सो रहे हो? आई फील जेलस। डेविल अहमद को पकड़ता रूहा से अलग करता मुंह बनाते बोला था। एंजल को अजीज ना होते तुम तो कब का मौत के दे चुका होता, कैसे चिपक कर सो रहा है? डेविल अहमद को पकड़ता बोला, जो रूहा को छोड़े बिना वैसे ही सोया था।
चलो तुम भी क्या याद करोगे, डेविल किसी किसी पर रहम करता है। तुम्हारी एंजल मेरी सांस है और इंसान अपनी सांस के बिना नहीं रह सकता। डेविल वैसे ही रूहा और अहमद को गोद में उठाए जाते हुए बोला था। 2 हफ्ते बाद। मानी, क्या वाकई मेरा चेहरा ठीक हो गया? हानिया अपने चेहरे पर पट्टी बांधे देखकर परेशान होती बोली थी। हो गया ठीक किया, चेहरा परेशान क्यों होती हूँ? मनान मुस्कुराता हुआ बोला था। हानिया के चेहरे की सर्जरी हो चुकी थी, आज इसकी पट्टी उतरनी थी। मम्मा किधर है? हानिया परेशान होती बोली। यही है मम्मा, लो देखो आ गई। मनान रूम में इंटर होते अपनी मम्मा को देखकर बोला था। मुर्तज़ा खोकर साहब एक बिजनेस टाइकून मैन थे। इनकी बीवी यास्मीन बेगम और इनका एक बेटा मनान था। दोनों ही बहुत अच्छे थे। जर्मनी आकर इनको हानिया से मिल से कोई मसला ही ना था। ऐसा होगा, मिलकर कोई मसला ना हुआ था, ऐसा लिखा होना चाहिए था। बल्कि वो खुश थे, मनान ने शादी कर ली। हानिया भी इनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। पहले वो परेशान हुई थी, पर इनसे मिलकर वो खुश थी क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। ये लो जूस पियो बेटा। यास्मीन बेगम जूस लाती बोली थी। मम्मा मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा ना? हानिया परेशान होते दोबारा बोली थी। अरे बेटा क्यों परेशान हो, बस डॉक्टर आने वाला होगा, तुम ये जूस पियो। यास्मीन बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी। जी मम्मा। हानिया जूस का गिलास पकड़ती हुई बोली थी। हाय कितनी मोहब्बत करती है मम्मा बाबा, अब मानी कितने प्यारे हैं। हानिया खामोशी से जूस का गिलास पीती मनान की तरफ देख के सोच रही थी। खैर तो है, मेरी मम्मा के सामने ही देखे जा रही हूँ, वैसे अकेले में कभी देखा नहीं तुमने। हानिया ने मोबाइल पर मनान का मैसेज पढ़ती मुस्कुराई थी। हाँ तो मम्मा को बताओ, इनका बेटा सामने शरीफ दिखने वाला अकेले में कैसा होता है? हानिया ने मुस्कुराते हुए टाइप किया था। मम्मा हानिया कुछ कहना चाहती हैं। मनान जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला था। जी नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे रहने दो, ये मजाक करता है। हानिया घबराते हुए अटकते हुए बोली थी। जब यास्मीन बेगम ने बात काटती बोली थी। अब क्यों नहीं बोली? मनान दोबारा इसे मैसेज करते बोला था। मैं बात ही नहीं करती बस। हानिया गुस्से से टाइप करते बोली थी। हाँ हाँ मेरी क्यूट बीवी। मनान ने कहका लगाते सोचा था क्या मसला है, क्यों फ़ोन किया? याफी अपनी कैबिन में बैठी थी जब इसे नुमान का फ़ोन आया था, तभी गुस्से से बोली। उफ, अभी भी गुस्सा करती हूँ, मैं तो समझा था अब ठीक हो गई होगी। नुमान तंज करता बोला था। बकवासी करो, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। याफी तीश में आती फ़ोन काटते हुए बोली थी। फ़िया अफंदी डर गई। फ़िया जरजान नाम है मेरा, समझे? तुम जानते नहीं हो उसे। नुमान जो बोल रहा था अभी बाकी याफी दांत पीसते हुए बोली थी। चलो अब इस जरजान की नहीं रहूंगी। अपना फ़ोन चेक करो, जो तुमने सेंड किया वो तुम्हारे जरजान को भी सेंड कर दिया है। याफी डार्लिंग, नुमान खबाजत से बोला था। क्या? याफी जो बोलने वाली थी जब फ़ोन कट हो चुका था। कैसे? उफ सरजान। याफी आंखें फाड़ी फ़ोन में कुछ देखती वो पसीने से शराबोश हो बोली थी। मैम मैम ऑपरेशन मैम। नर्स जो अंदर आती हुई बोली थी। जब याफी परेशानी से बिना कुछ सुनती बाहर चली गई थी। इसे कोई होश ही नहीं था। लैपटॉप भी वैसे ही पड़ा हुआ था। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप चले डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, मुझे पता है मेरा टाइम आ रहा है, बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अगर मैं मर गई तो ये तुम्हारा बाप घर से निकाल देगा। नोमी की अम्मी रोते हुए बोली थी, जबकि नोमी भी ग्रीन आंखों में आंसू लाते रो रहा था। नहीं अम्मी, आप तुम ऐसा करो, अपने दोस्त साम के साथ कहीं चले जाओ। बेटा एक वही है जो तुमसे मोहब्बत करता है। नोमी जो रो रहा था जब इसकी अम्मी अटकते हुए बोली थी। नहीं सिमी छोटा है, वैसे भी इसके बाबा बोलते हैं उसे। नोमी मुंह बनाए बोला था। लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे बहन भाई तुमको बुलाते नहीं, वैसे भी 11 साल के होने वाले हो कुछ दिनों बाद। नोमी की अम्मी रोते हुए बोली थी। मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा आपको, आप भी साथ जाइए मेरे, मैं अपनी अम्मी को ख्याल रखूंगा। नोमी अपनी माँ का माथा चूमते बोला था। काफ़ी दिन से वो बीमार थी, गरीब इतने थे डॉक्टर को चेक करवा भी ना सकते थे। तभी नोमी की अम्मी बीमारी से चारपाई पर वैसे ही निढाल सी पड़ी थी। नहीं बेटा, तुम बस यहाँ से भाग जाना। शाम को कहो वो तुम्हें कभी किसी को वापस मुड़कर मत देखना। ये हौस भरी दुनिया है, तुम्हारे जैसों की कोई इज्जत नहीं करता। बेटा अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, शायद मेरा ही यहाँ तक साथ था। नोमी की अम्मी तेज तेज सांसों के दरमियान बोल रही थी। नहीं आपको कुछ नहीं होना, मैं अभी शाम को लाया अम्मी। नोमी जल्दी से रूम में बाहर जाता बोला था। अम्मी अम्मी देखिए शाम आ गया। अम्मी अम्मी बोलिए तो सही। सिमी तो देख ये बोल ही नहीं रही।
नोमी अपने साथ लाए शाम को देखता रोता बोला था, जो ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ही पैंट पहने, ग्रीन आंखों में वैसा ही सर्दपन लाए, ऊंचा लंबा कद और सेहतमंद जिस्म की वजह से वो 9 साल की उम्र में 15 साल का लगता था। शाम समझ गया था नोमी की अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, ये मर चुकी है। नोमी, शाम हकलाते में बोला था। नहीं, अम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अकेला रह गया सम्मी, मुझे भी मरना है। नोमी जो दहाड़े मार के रो रहा था जब अचानक वो बेहोश हो चुका था। नोमी, नोमी देखो तो मुझे छोड़ नहीं सकता, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। छोटी उम्र होने के बावजूद भी शाम कमज़ोर से नोमी को गोद में उठाए बाहर की तरफ जाता गुस्से से चिल्लाया था। दोनों ही नहीं जानते थे वो कितनी जल्दी एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। क्या देख रहे हैं आप मालिका का? रूहा रूम से बाहर आती गुस्से से चिल्लाती हुई बोली थी, जहाँ इनके फार्म हाउस का माली इसके रूम के बाहर खड़ा था। वो कुछ नहीं, मैं गार्डन का काम होता है आपका, वहीं किया करे, घर के अंदर इंटर ना हुआ करे, वरना हम बाबा को बता देंगे। अब खड़े क्यों हैं, जाए यहाँ से। माली जो बोल रहा था तब रूहा गुस्से में आती बात काटती बोली थी, हमें कुछ नहीं सुनना है, कहाँ है, जाए यहाँ से। तो जाए, आप क्यों चाहते हैं आपके साथ बुरा सलूक करें? माली वैसे ही से हौस भरी नज़रों से देखता बोल रहा था। जब गुस्से से सुर पड़ती रूहा फिर चिल्लाई थी, जी अच्छा। माली नजरें नीची करता जाता हुआ बोला था, उफ क्या लड़की है, इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा। वैसे अक्ल तो होगी खूबसूरत जो इतनी है, पर है खड़ूस सी। माली मुंह बनाता बड़बड़ाता हुआ लॉन में आया था। किसकी बात कर रहे हैं मालिका का? हीर वहां लॉन के झूले में बैठी मुस्कुराते हुए बोली थी, वो आपकी छोटी बहन की बहुत गुस्सा की हैं और खड़ूस भी हैं, मुझे ही डांट दिया। माली काका डरते हुए बोला, हाँ हाँ, ब्लैक ब्यूटी ऐसी है, जब इसे गुस्सा आएगा तो छोटी सी बात पर आ जाएगा, वरना जितनी मर्जी बड़ी बातों वो गुस्सा नहीं करेगी। तभी गुस्सा करती जब कंट्रोल से बाहर हो जाए। आपने कुछ कहा उससे क्या? हीर उसे घूरती हुई बोली थी, नहीं वो मैं देखने घर गया, क्या अंदर गया तो बस। मालिका का झूठ बोला, अंदर मत जाया करें, आपको कोई काम हो मुझे बता दिया करें, ब्लैक ब्यूटी के सामने मत आना आप। हीर भी संजीदा होती बोली थी, अकेली हो तुम, सामने आओ इसके। माली अपने दिल में सोच सका था। जरजान या फिर भागते हुए घर एंटर हुई, ऊंची आवाज से पुकार रही थी, जान जान किधर हो? वैसे वो तो हर वक्त मेरे साथ सर खाते हो, अब मैं बुला रही हूँ, कहाँ हूँ? या फिर अब रूम में आती परेशान होती बोल रही थी, शुक्र इसे पता नहीं चला। या फिर बेड पर पड़े जरजान का मोबाइल चेक करती शुक्र अदा करती बोली थी, क्या पता नहीं चला और तुम इतनी जल्दी आ गई? या फिर जो फ़ोन चेक करती अभी सुकून ले रही थी जब इसे जरजान की आवाज़ सुनाई दी, जान किधर थे? मैं परेशान हो गई थी, मैंने सोचा तुमने मुझे छोड़ दिया। या फिर पीछे मुड़ते जरजान को हक किए बेताबी से बोली थी, गीले बिखरे बाल, गीला चौड़ा सीना, वो शर्ट लेस सा खड़ा था। या फिर इसके गले लग गई थी, क्या हुआ मेरी जान को? और मैं छोड़ूंगा यार, बीवी हूँ, मोहब्बत हो मेरी। जरजान मुस्कुराता हुआ याफी के कमर पर हाथ रखता बोला था, नहीं नहीं, वो वैसे ही तुम मेरे पास रहना। अचानक याफी फूट फूट कर रोती हुई बोली थी, उफ क्या हुआ है, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? ये भी बताओ, मैं जबान काट दूंगा सबकी। रो क्यों रही हूँ? जरजान याफी को रोता देख गुस्से से और परेशानी से बोला था, नहीं, वो आज तुमने तंग नहीं किया तो मैं समझी कि तुम्हारा दिल भर गया मुझसे। या फिर अचानक चुप होती बात बदलते बोली थी, क्या बकवास है, ये मोहब्बत से किसी का दिल भरा है? बल्कि ये रोज़ बढ़ती है, इसकी तलब रोज़ बढ़ती है। कुछ दिन रेस्ट करो, अकल आ जाएगी। जरजान गुस्से से याफी को दूर करता बोला था, हाँ मेरे जान नाराज़ हो गया, सॉरी जानू। या फिर इसका गुस्सा देखती कान पकड़ती बच्चों जैसी शक्ल बनाए बोली थी, ऐसा कहा करो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। जरजान दोबारा याफी को अपनी कैद में लेता बोला था, हाँ तुम ज़बरदस्ती भी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। या फिर इसका मुंह ठीक करने के लिए इसके कान पर काटती बोली थी, उफ जंगली, अब मैं काटूंगा। जरजान याफी के लबों पर झुकता हुआ बोला था, नहीं छोड़ो पागल। या फिर घबराते हुए कहती वहाँ से भाग गई थी। ये मेरा चेहरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आनिया आईने के सामने खड़ी अपने साफ शफाफ चेहरा देखती हैरान होते बोली थी, जो बिल्कुल पहले जैसा बन गया था। जी मेरी जान, ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है। मनान इसे बैक हक किए मुस्कुराते बोला था, हाय कितना प्यारा है, तुम कितने प्यारे हो। हानिया अपना रुख मनान की तरफ करती इसकी गर्दन पर बाहें हाहिल करते मुस्कुराई थी, हाँ तो शुक्रिया कहो मुझे अब। मनान हानिया को अपने करीब करते इसके लब देखते बोला था, कोई नहीं। हानिया दूर होती बोली थी, हानिया बेटा जरा मेरी बात सुनना। मनान जो बोलने वाला था तब यास्मीन बेगम की आवाज़ सुनाई दी, जी मम्मा आई। हानिया जल्दी से अपनी जान बचाती मनान को मुंह चिढ़ाती वहां से भाग गई थी। उफ पागल, मनान इसे इतना खुश और चहकते हुए देखते हुए बोला था,
ओह, ये तो पहली दफ़ा हुआ मिस याफी ने अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया। रात सोने के लिए जरजान जब रूम में आया तो याफी को बेड पर लेटे सुकून से देखते तंज करते बोला था, मूड नहीं था। पर्पल कलर का नाइट ड्रेस पहने जिसमें याफी का सफ़ेद रंग चमक रहा था, ब्राउन आंखों में उदासी लाए वो छत को घूरते बोली थी, फिर किस बात का मूड है तुम्हारा? जरजान भी बेड पर आता उसके करीब लेटते हुए बोला था, सोने का। या फिर जरजान के सीने पर सरकती बोली थी, तबीयत ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ सुबह से खोई खोई हूँ। जरजान अचानक परेशान होता बोला था, हाँ बस ठीक हूँ, वो थक जाती हूँ हॉस्पिटल में। या फिर जरजान के लबों पर हाथ फेरती हुई बोली थी, इसका ध्यान ही नहीं था वो क्या कर रही है, वरना अगर होश में होती तो ज़रूर जान लेती कि क्या कर रही है। तो ख्याल भी रखा करो यार, अब कुछ दिन रेस्ट करो। जरजान याफी के हाथ अपने लबों से लगाता हुआ बोला था, मैं सोच रही थी तुम्हारी अम्मी को भी मैं पसंद आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी तो ये याफी जो कुछ सोचते हुए बोल रही थी जब जरजान इसे थोड़ी सी पकड़ता इसके लबों को कैद कर चुका था। शर्म, बेशर्म इंसान। इसमें ना एक्चुअली ना वर्ड है ना, कुछ कुछ आधे ही छोड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं भी कभी वो कंप्लीट भी कर रही हूँ, नहीं तो फिर वो भी मैं भी छोड़ रही हूँ। ठीक है ना, आप लोग ने तो ये समझोगे कि मैं भी पूरा वर्ड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ वर्ड है ना छोड़ चुके हैं, मतलब जैसे शॉर्ट में ही है, समझ रहे हो ना आप लोग। याफी कुछ सोचते हुए बोल रही थी जब जरजान उसे थोड़ी सी पकड़ता इसके लबों को कैद कर चुका था। याफी को तो पहले पता ही ना चला हुआ क्या है, तभी मुक्के मारती करवट चेंज की वो मुंह बनाते हुए बोली थी, तुम्हारा ही हूँ अब तो। जरजान अब बंदोबश हुआ इसकी गर्दन को चूमते बोला था, अगर जरजान को पता चल गया, नहीं नहीं ये भी शक करेगा, उफ क्या करूँ। याफी अपने ख्यालों में गुम जरजान के हाथ पकड़ती अपने लबों को लगाती सोच रही थी जब जरजान मदहोश हुआ, कभी इसकी गर्दन और कभी कमर को चूम रहा था। याफी जरजान का शिद्दत भरा लम्स अपनी कमर और गर्दन पर महसूस करती आंख से आंसू टूटकर गिरा था। अब बताओ, पहले जान बचाकर कहाँ भागी थी? मनान हानिया को बैक हक किए इसकी गर्दन पर लपकते बोला था, वो मम्मा ने बुलाया था। हानिया घबराते हुए बोली थी, वो सोने के लिए नाइट ड्रेस पहने रूम में आ रही थी जब मनान ने उसे अपने हसार में लिया था, यही मुंह चिढ़ा के गई थी। मनान हानिया का रुख अपनी तरफ करता इसका चेहरा हाथों में पकड़ते बोला था, मैं वो। हानिया जो हकलाते हुए बोली थी जब मनान अपने लब इसके लबों पर रखते बोलती बंद करवा चुका था, कौन है जो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है? मनान जो अपनी प्यास बुझा रहा था जब इसका फोन रिंग हुआ तभी वो गुस्से से चिल्लाया था। हानिया ने शुक्र मनाया इसकी जान बच गई। बोलो। मनान मुस्तकीम का फोन सुनता बुरा सा मुंह बनाए बोला था, वो डेविल ने तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी का कत्ल कर चुका है, जल्दी पाकिस्तान आओ। मुस्तकीम भी संजीदा होता बोला था, अच्छा। मनान परेशान होता बस इतना बोलकर फोन काट कर चुका था। डेविल, एक तू है जिसने जीना हराम किया है मेरा, जर्मनी भी सुकून में नहीं रहने दिया। मनान दांत पीसते हुए बोला था, क्योंकि डेविल इसका मूड खराब कर चुका था।